हेलो दोस्तों, मैं शमी मनवर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह का एक सर्टिफिकेट डिजाइन करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले एक नया फाइल क्रिएट कर ले। यहाँ पे न्यू पे जाके एक नया फाइल क्रिएट करिए। अब इस पेज लेआउट में जाके पेज सेटअप में जाना है आपको, और वहाँ पे साइज में जाके A4 का साइज सेलेक्ट करना, और ओरिएंटेशन में लैंडस्केप ओरिएंटेशन लेना, और मार्जिन इसमें नैरो मार्जिन पे क्लिक कर देना। नैरो मार्जिन सेट हो जाएगा। अब ये पेज आपके सामने आ गया। इस पेज में आप जूम आउट कर लेते हैं, और इसमें हम लोग एक यहाँ पे बॉर्डर बनाना चाहते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, तो बॉर्डर बनाने के लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, वहां से शेप ऑप्शन पे जाएंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से इस कॉर्नर से ड्रैग करते हुए इधर लेके आएंगे, एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लेंगे। एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। पोजीशन में जाके इसको सेंटर पोजीशन में दे देते हैं। अब इसके अंदर व्हाइट कलर है, तो इसको फिल को जाके हम लोग यहाँ पे नो फिल कर देते हैं। इसके अंदर से जो कलर था व्हाइट कलर वो हट गया। उसके बाद ये लाइन ऑप्शन पे जाएंगे, शेप आउटलाइन में, और यहाँ आपको वेट में जाके इसका जो लाइन का वेट है, मोटाई है, उसको बढ़ा, और यहाँ से जो भी कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर इस लाइन पर सेट कर लें। तो इस तरह से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बन गया। अब आपको यहाँ पे कॉर्नर में कॉर्नर्स को डिजाइन करना है। के लिए हम लोग फिर से इंसर्ट में जाएंगे और शेप ऑप्शन में जाएंगे। शेप में जाके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, और रेक्टेंगल इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब रेक्टेंगल में जो कलर आप डालना चाहते हैं वो कलर डाल देंगे। यहाँ पे हम रेड, डार्क रेड डाल देते हैं और आउटलाइन को नो कर देते हैं। अब इसका जो कॉर्नर है उसको थोड़ा सा बैंड करना, तो यहाँ पे डायरेक्ट बेंड नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ एक शेप का यूज करेंगे। यहाँ पे इस जगह देखिए शेप में जाएंगे, तो यहाँ पे एक आपको शेप नजर आएगा, राइट रेक्टेंगल इस तरह का एक शेप दिखाई पड़ रहा है। तो इस शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और इसको रोटेट में जाके इसको हॉरिजॉन्टली इसको घुमा लेंगे, और उसको यहाँ लेके आएंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग टाइप का आपको दिख रहा है, तो इस तरह इसको छोटा कर लेंगे। जितना आपको कटिंग करना है उसके हिसाब से यहाँ पे आप कटिंग आप यहाँ पे इसको कर लेंगे। लेकिन यहाँ आपको लाइन दिखाई पड़ रहा है, ये जो प्ले ट्रायंगल दिख रहा है वो जो आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, खराब लग रहा है दिखने में। तो दोस्तों इसको लाइन जो दिख रहा है, लाइन को यहाँ पे आउटलाइन शेप में जाके नो शेप कर देना, तो देखिए यहाँ पे लाइन शो नहीं करेगा। अब इस दोनों को एक साथ ग्रुप कर लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, पहला ऑब्जेक्ट ये और दूसरा ये, दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से ग्रुप कर लेते हैं। फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन नजर आएगा, और यहाँ पे जी ग्रुप पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ग्रुप पर क्लिक कर देंगे। अब इस शेप को यहाँ लेके आते हैं। अब इसका एक कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल दबा के इसको इधर खींचते हैं, इसका एक कॉपी हो गया। और इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे एंगल के हिसाब से आप रोटेट कर लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। इसको यहाँ पे पकड़ के इसको यहाँ पे लाके के साथ सेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सेट हो गया। अब इस दोनों ऑब्जेक्ट को आप ग्रुप कर लेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसको पहला वाले को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के दूसरे वाले को सिलेक्ट करना है, और इसको फॉर्मेट में यहाँ पे आके आपको इसको ग्रुप कर देना। ग्रुप में क्लिक कीजिए, दोनों ग्रुप हो गए। इसका सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, तो इस तरह से आपको सेट कर लेना। अब यहाँ पे एक छोटा लाइन बनाना है आपको, उसके लिए हम लोग इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, शेप में जाते हैं, शेप में जाके रेक्टेंगल ड्रॉ करता है, और रेक्टेंगल इस जगह से लेके ड्रॉ करता है, एक छोटा टाइप का रेक्टेंगल इस तरह का ड्रॉ करते हैं। और इसमें भी कलर आप जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर ऐड कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, और जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं, हम ये कलर लगा रहा है, इस पे ब्लू कलर लगा रहा है, आउटलाइन को नो कर देंगे। अब इसका कॉर्नर को भी हम लोग को थोड़ा सा कट करना है। इंसर्ट में आते हैं, शेप में आ जाते हैं, और ट्रायंगल शेप जो दिख रहा है उसको क्लिक करते हैं, और ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ट्रायंगल को हम लोग यहाँ रोटेट में जाके इसको 90 डिग्री लेफ्ट में इसको चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद इसको यहाँ लाके इस तरह से सेट कर देते हैं। अब इसका लाइन जो यहाँ पे दिख रहा है उसको हम लोग यहाँ फॉर्मेट में आएंगे, और लाइन नो आउटलाइन कर लेंगे। तो नो आउटलाइन करने से वो शो नहीं करेगा। तो अब ये देखिए इस तरह का कटिंग यहाँ पे आ गया। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, एक शेप यहाँ पे है पीछे इसका, और एक ये शेप, दो शेप है, तो दोनों शेप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ से ग्रुप में क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया। फिर इसको हम लोग यहाँ पे रोटेट करेंगे, तो रोटेट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग रोटेट कर लेते हैं इसको। रोटेट राइट 90 डिग्री, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब ये वाला पोर्शन हमको इधर चाहिए, तो यहाँ पे रोटेट हॉरिजॉन्टली क्लिक कर देते हैं। रोटेट हॉरिजॉन्टली क्लिक करने से ये वाला ऑप्शन इधर पोर्शन इधर आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ लेके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर्स बन गया। अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे, और इस वाले पोर्शन को भी सिलेक्ट करेंगे। दोनों पोर्शन को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके हम लोग यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे, और ग्रुप में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ग्रुप हो गया। इसको थोड़ा सा और अंदर कर लेते हैं शेप को। तो इस तरह से यहाँ पे एक कॉर्नर बन गया। अब इसी तरह से इस दोनों कॉर्नर को हम लोग यहाँ, अब ये कॉर्नर बन गया, हम लोग को इसमें एक नीचे वाले कॉर्नर में ले आना, तो इसी को हम लोग दोनों को सिलेक्ट करते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको हम लोग कर लेते हैं ग्रुप, और इसका एक कॉपी बना लेते हैं। ये कॉपी बन गया, इसको जूम आउट कर लेते हैं। अब इस कॉर्नर पे हमको इसको लगाना है, इधर लेके आते हैं, और यहाँ पे रोटेट में जाके हम लोग जिस एंगल में सेट होगा उस पर हम लोग सेट क्लिक करते हैं। देखिए रोटेट में जाके यहाँ पे 90 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री कर लेते हैं। उसके बाद फिर से एक बार इस कॉर्नर को इधर लेके आना, रोटेट में जाते हैं। रोटेट में जाने के बाद यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल में क्लिक कर देते हैं, ये रोटेट हो गया। तो इस तरह से रोटेट होने के बाद आप इसको सही पोजीशन पे सेट कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये आपका दोनों साइड में कॉर्नर हो गया। आप कलर दोनों का अलग अलग रखना चाहते हैं तो फिर इस पर आप क्लिक कीजिए, एक बार और क्लिक कर लीजिए, और यहाँ से जो कलर आप लगाना चाहते हैं उसको कलर आप इस पर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं, इस पर भी क्लिक करते हैं, और यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, और अंदर वाले का कलर चेंज करके
थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, अंदर वाले का रेड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग का दोनों कॉर्नर बन गया। अब आपको कंटेंट लिखना है, जो भी कंटेंट आपको वहाँ पे टाइप लिखना था उसको आप टाइप करना है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो भी कंटेंट लिखेंगे इसको बॉक्स में लिखिए ताकि एडजस्ट करने में आपको दिक्कत ना हो। कंटेंट लिखने के लिए आप इंसर्ट में आ जाइए और यहाँ पे शेप में जाइए और शेप में जाके टेक्स्ट बॉक्स का यूज कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स में कंटेंट लिखने से आप एडजस्ट इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए इस तरह से और ये बॉक्स बन गया। बॉक्स का आउटलाइन को आप 9 कर दीजिए और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो टेक्स्ट यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा उसका नाम आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे कंटेंट लिख दिए। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, इसका साइज को आप इंक्रीज कर लीजिए। यहाँ पे होम में आइए, साइज का लिस्ट में आइए, यहाँ पे देखिए ग्रो कर लेते हैं इसको। तो ये 26, 28, 32 का साइज दे देते हैं इसमें। 32 का साइज यहाँ पे हम ले रहे हैं। बोल्ड कर लेते हैं और लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और इसको थोड़ा खींच के इधर लेके आ जाइए। तो ये हम लोगों का कंटेंट यहाँ पे लिख दिया, इसको आप एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। अब इसके पीछे हमें शैडो लगाना चाहते हैं तो यहाँ फ्लैट रखिए इसको, इस बटन पे क्लिक, फॉन्ट के नीचे या कॉर्नर में बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे शैडो ऑप्शन दिख रहा है, शैडो पे क्लिक कर लीजिए और तो इस पे शैडो लग गया। टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो हम लोग टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट यूज कर रहे हैं, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट ले लेते हैं। और कोई और दूसरा आपको लेना हो तो यहाँ से आप लिस्ट में आ जाइए, कोई भी फॉन्ट जो आपको ठीक लगता है उस फॉन्ट का आप यूज कर सकते हैं। तो टाइम्स न्यू रोमन लीजिए, कॉमन फॉन्ट हर कंप्यूटर में मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिएगा बॉक्स पे क्लिक कीजिए, कुछ पार्ट इसका चले गया तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लेते हैं। इसके ऊपर कलर आ रहा है तो यहाँ आप शेप फिल में जाइए और इसको नो फिल कर लीजिए। नो फिल करने से उसके अंदर कलर जो बाहर दिख रहा था वो कलर नहीं आएगा। और देखिए दोस्तों ये साइज अब थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप इसको और थोड़ा कम कर लेते हैं। ये साइज ठीक है, जो साइज आपको वहाँ पे एडजस्ट हो उस तरह का आप साइज कर लेंगे। कंटेंट को एडजस्ट कर लीजिए। तो ये हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिए। अब हमको दूसरा टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे। इस बॉक्स को हम लोग यहाँ से कंट्रोल के साथ ड्रैग करते हैं, इससे कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ लेके आते हैं और इसका फॉर्मेट में जाते हैं, पोजीशन में जाके इसको पोजीशन में सेंटर का पोजीशन देते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इस जगह पे आपको लिखना है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। तो यहाँ पे लिख दिए, इसका कलर आप चेंज कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसको बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और बीच में एडजस्ट कर लेते हैं, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं, डार्क रेड रख देते हैं। तो आपको जो कलर ठीक लगे वो कलर लग दीजिए। थोड़ा इसका साइज और इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे आ गया सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो कंटेंट है लिखना है प्राउडली प्रेजेंटेड टू। तो इसका इसी बॉक्स को हम लोग यहाँ से कंट्रोल के साथ ड्रैग करके कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो इसमें फ़ॉन्ट यहाँ पे आ जाते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको जो फ़ॉन्ट पसंद आता है वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से ले लीजिए। तो हम ये वाला फ़ॉन्ट, इस फ़ॉन्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो ये फ़ॉन्ट यहाँ से ले लेते हैं। बॉक्स को छोटा कर लेता है और इसके पीछे शैडो लगा हुआ, शैडो को हटा देता है। अब इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसका साइज और इंक्रीज करना चाहें, आपको लग रहा है कि थोड़ा इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज कर दीजिए साइज को। अब जिसको आप सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं उसका नाम वहाँ पे चाहिए, तो आप जो भी नाम जिसका लिए बना रहे हैं तो इसको, इस बॉक्स को कॉपी कीजिए और यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यहाँ आइए आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लीजिए। जो फ़ॉन्ट आपको रखना है वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो हम ये वाला फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से आप यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए दोस्तों इस तरह से हम लोग का सर्टिफिकेट क्रिएट हो रहा है और ये इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ लाइन और भी लिखना है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इस बॉक्स को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ लेके आते हैं और इसमें जो भी कंटेंट लिखना है आपको वो लिख देते हैं, फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख दिया फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग। अब इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, आप अलग रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए फॉन्ट स्टाइल आप खोजिए, कोई भी जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको लगाना है उस फॉन्ट स्टाइल को आप चेंज करिए। प्लेन टाइप का फॉन्ट लगाना चाहते हैं, इसमें कैलिबरी का फॉन्ट लगाना चाहते हैं तो ये हम लोग यहाँ से ले लिए और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट लिखना है, जो भी कोर्स कंप्लीट किया उस कोर्स का नाम लिखना है यहाँ पे आपको। तो हम यहाँ किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से हम लोग इस बॉक्स को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ लेके आते हैं और इसमें हम लोग लिख देते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं DC। तो दोस्तों यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ नीचे आपको दो चीज़ और लिखना है, यहाँ लिखना डेट ऑफ इशू और इधर लिखना सिग्नेचर। तो हम लोग ये इस बॉक्स को कॉपी करके यहाँ लेके आते हैं, अंदर का कंटेंट को हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डेट ऑफ इशू। बॉक्स को एडजस्ट कर लेते हैं, साइज थोड़ा सा आप कम कर लेते हैं। अब इसी को कॉपी करके इधर लेके आते हैं राइट साइड पे और राइट साइड में यहाँ रखते हैं इसको और यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख चुके हैं। आप यहाँ पे एक ऊपर लाइन देना और यहाँ पे इसका डेट लिखना है। इंसर्ट में आ जाते हैं, शेप में आते हैं, लाइन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन का मोटाई बढ़ा लेते हैं, विड्थ में जाते हैं, यहाँ पे 1.5 पॉइंट में कर लेते हैं और इसका कलर चेंज करके डार्क रेड कर लेते हैं और इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं
और उस लाइन को यहाँ पे लेके आता है, उसको ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लेता है। अब यहाँ आपको डेट लिखना है तो एक बॉक्स और क्रिएट कर लेता है ऊपर, इस बॉक्स को यहाँ प्लेस करते हैं, इसमें सिग्नेचर डालना है और इसमें डेट लिखना है, इशू डेट लिखना है। तो आज का डेट लिख देते हैं, इसका साइज को यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे डेट आ गया, इस जगह पे आपको सिग्नेचर लाना। आप सिग्नेचर कैसे लेके आएंगे, तो सिग्नेचर लाने के लिए आपको कहीं पे डिजिटल सिग्नेचर अगर रखा हुआ आपका वो लेके आइए। तो आप सिग्नेचर कैसे लेके आएंगे, तो सिग्नेचर आपका बना हुआ कहीं पे डिजिटल, तो उसको लेके आइए, इंसर्ट में आ जाते हैं और मेरे पास एक बना हुआ सिग्नेचर है वो लेके आ जाता है। पिक्चर में आता है, पिक्चर में जहाँ पे आप सेव करके रखे वहाँ पे आ जाइए और ये सिग्नेचर यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट कर देता है। ये पेज में आ गया, इसको यहाँ से कर लेते हैं थ्रू। अब देखिए ये बीच वाला एरिया ही हमको चाहिए, ये एमएस पेंट से सिग्नेचर करके लाया गया, तो बीच वाला एरिया चाहिए, तो इसको यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं। जो जितना एरिया आपको चाहिए उतना रखिए, बाकी को आप क्रॉप करके निकाल दी। अब इसको ड्रैग करके यहाँ लाइए और इसको यहाँ पे सेट कर दिए। तो इस तरह से एक सिग्नेचर, फॉल्स सिग्नेचर यहाँ पे हम बना दिए। तो ये आपका एक इस तरह से एक मार्कशीट लगभग क्रिएट हो गया है। अब इसको आप जो भी एडजस्टमेंट करना हो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिए। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये जगह आपको खाली दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक लोगो ला के बैठाना चाहते हैं, तो लोगो यहाँ पे सेट कर देते हैं। क्यूआर कोड लाना चाहते हैं वो ला के लेके आएंगे, इंसर्ट में आ जाते हैं, पिक्चर में, और पिक्चर में आपका कहीं पे भी लोगो या क्यूआर कोड जो भी आपका है वो जहाँ पे है वहाँ से ले लीजिए। तो जैसा वैसे मेरा एक शेप है, इसको ले लेते हैं, यहाँ पे आ गए, इसको फोटो नीचे चलिए गया, यहाँ पे आएगी टैस रैपिंग दिखाई पड़ेगा, इसमें थ्रू में क्लिक कीजिए और इसको आप अपने हिसाब से रिसाइज कर लीजिए। अब इसके अंदर कुछ लिखना, जैसे नंबर 1 लिखना, तो यहाँ आप टेक्स्ट बॉक्स क्लिक कीजिए, शेप में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक बॉक्स क्लिक कीजिए और ये बॉक्स व्हाइट कलर में आ रहा है, इसको नो फिल कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, कलर हट जाएगा इससे। इसको आप यहाँ पे नंबर 1 लिख दीजिए, इसका साइज को आप इंक्रीज कर लीजिए, बॉक्स का जो आउटलाइन है उसको नो कर दीजिए, उसका कलर को आप एडजस्ट कीजिए, कौन सा कलर आप देना चाहते हैं उसमें। आप एक दो का कलर ट्राई करके देखिए, जो आपको उसमें सूट कर रहा है वो कलर आप उसमें ऐड कर दीजिए। ब्लू कलर लगाना चाहते हैं, इसका साइज और इंक्रीज करते हैं, अब बड़ा देखिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये आ गया। अब इधर आप क्यूआर कोड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपके कंप्यूटर पे कोई क्यूआर कोड जनरेट कर लीजिए। आपके पास कोई क्यूआर कोड है तो क्यूआर कोड यहाँ पे लेके आ सकता है, नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके एक क्यूआर कोड जनरेट कर लीजिए और उसको यहाँ ला के इंसर्ट कर दीजिए। तो आप गूगल क्रोम में चले जाइए, क्रोम में जाके आप कोई भी एक क्यूआर कोड लेके आ जाइए, तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए क्यूआर कोड, QR, जैसे ये क्यूआर कोड लेना है इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और सेव इमेज कर लीजिए। अब सेव PNG में सेव होना चाहिए, यहाँ पे आप कहाँ पे सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं, ये कुछ भी नाम दीजिए और उसको नाम देके उसको सेव कर दीजिए। अब इसको यहाँ लाना है इसको, तो आप इंसर्ट में आइए, पिक्चर में आइए, डेस्कटॉप में जाइए और आप जो क्यूआर कोड डाउनलोड किए उसको सर्च कीजिए, इधर डाउनलोड होके आया। आप यहाँ पिक्चर में आ जाइए, पिक्चर में आने के बाद आप जिस जगह पे डाउनलोड किए हैं वहाँ पे आ जाइए, ये यहाँ पे हम लोग को क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल रहा है ये, और इंसर्ट कर दीजिए और यहाँ से टेस्ट एपिंग में जाके थ्रू में क्लिक कीजिए और इसका साइज को रिसाइज कर दीजिए, साइज यहाँ से अंदर तरफ टेक करके छोटा कर लीजिए और इस क्यूआर कोड को यहाँ पे आप सेट करें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग का ये सर्टिफिकेट है ये डिजाइन हो गया। आप इस तरह से आप MS वर्ड में सर्टिफिकेट को डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब इसको हम लोग जूम कर लेते हैं 100% में। अब इसको देखिए, इस तरह से आपका सर्टिफिकेट का डिजाइन क्रिएट हो गया है। अब यहाँ एक रेड कलर का निशान आ रहा है, इसको हम लोग इग्नोर कर लेते हैं। एक बार इसको ठीक से आप पढ़ लेंगे, जो भी गलती है उसको आप ठीक कर लें, उसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी है। आप इसको सेव करके रखिए, प्रिंट आउट निकालिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।